हेलो फ्रेंड्स, अभी इसी महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें ई कॉमर्स सेलर्स के लिए, क्विक कॉमर्स करने वालों के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। जो आप जैसे छोटे मोटे ई कॉमर्स सेलर्स, एमएसएमई या जो बड़े ई कॉमर्स सेलर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी सहूलियत भरा है, काफ़ी उनकी हेल्प होने वाली है। बट आपको जानना पड़ेगा कि जीएसटी काउंसिल ने ये जो नया डिसीजन लिया है, नया रिकमेंडेशन पास किया है, जो कि बहुत जल्द लागू होने जा रहा है, ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है और आपको इससे क्या फायदा एक्चुअल में मिलने वाला है, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और ये रूल या रिकमेंडेशन इसी महीने अभी आया है, अभी लागू हो रहा है, हुआ नहीं है, इसीलिए वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट पे जो ऑनलाइन सेलर सेल करते हैं वो अपने सेल प्राइस को अब बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फ्लिपकार्ट ने वो रिस्ट्रिक्शन हटा लिया है बैक एंड से। बट मजे की बात यह है कि फ्लिपकार्ट ने मीडिया को यह बताया कि उनके यहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं और वो सेलर्स के सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं रखते हैं। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप तो खुलेआम एफडीआई रूल्स को वायलेट कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि आप सेलर्स के प्राइस को चेंज ही नहीं करने दे रहे, जो कि एफडीआई का रूल कहता है कि जो सेलर्स बेच रहे हैं आपके ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है प्राइसिंग को लेके, बस आपको उनसे कमीशन लेना है। लेकिन एक तरफ फ्लिपकार्ट मीडिया को कहता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ चल भी रहा है और ऐसा है भी नहीं। बट दूसरी तरफ बैक एंड से उसको ठीक कर दिया गया है और अब आपकी लिस्टिंग में जाके देखिए, शायद आपकी लिस्टिंग का भी सेल प्राइस आप चेंज कर पा रहे होंगे। तो आप खुद देखिए कि एक लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि जब कोई चीज मीडिया में हाईलाइट होने लगती है, बड़े बड़े पत्रकार पूछने लगते हैं, तो ये ई कॉमर्स कंपनीज कैसे यू टर्न ले लेती हैं या अपना पल्ला झाड़ लेती हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जैसा आप कह रहे थे कि आप भी ट्वीट किया करिए, मैं आपको बता दूं मैं हमेशा करता भी रहता हूं। इसीलिए आगे क्या है कि ये जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस चल रहे हैं, जो भी सेलर का शोषण करने में लगे हुए हैं, जो बड़ी इनकी फॉल्ट है, वो जरूर मैं अपने चैनल के माध्यम से हायर अथॉरिटीज को बताता भी रहता हूं ट्वीट करके, और आगे भी बताता रहूंगा। और आपको उसको रीट्वीट करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। ऐसा जब कोई भी ट्वीट हमारे चैनल से जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। एक्स पे जाके आपको उसको रीट्वीट करना पड़ेगा या रीट्वीट करना चाहिए। बट उसके लिए आपको इस जो हमारा चैनल है, इसकी जो ऑफिशियल ट्विटर आईडी है या एक्स आईडी है, वहां पे जाके चैनल को फॉलो जरूर कर लें, जिससे कोई भी ट्वीट जाए तो उसको आप देख पाएं और उसको आप रीट्वीट कर पाएं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये जो कंपनीज ई कॉमर्स की चल रही है इंडिया में, ज्यादातर इसमें इस समय सेलर का शोषण करने में लगी हुई हैं, और जब ये हाईलाइट होने लगते हैं तो ये तुरंत यूटर्न लेने लगते हैं। तो जरूर इनको हाईलाइट क्यों ना किया जाए, क्योंकि पिछले 6 से 8 महीनों में इंडिया में बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं जो सेलर का शोषण करने में लगे हुए हैं, और पूरी कोशिश उनकी है कि सेलर 1 रुपए भी कमा के यहां से ना जा पाए। जो कुछ भी अर्न कर रहा है वो उन्हीं को दे जाए, चाहे वो एड्स के माध्यम से दे जाए या डील के माध्यम से दे जाए या अकाउंट मैनेजमेंट के माध्यम से दे जाए, बट उन्हीं को दे जाए। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 1 सालों में एक रिपोर्ट का दावा है, लगभग 68% सेलर्स ने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है और धीरे धीरे सब एक्सपर्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं और इजीली उनको कन्वर्ट करके सेल कर रहे हैं। क्योंकि आजकल वेबसाइट बनाना, प्रोडक्ट को सेल करना, ये सिर्फ 1 दिन का काम है। 1 दिन आप मेहनत कर लोगे, आपकी वेबसाइट बन जाती है। जैसा जब मैंने ये एपिसोड चलाया था वेबसाइट बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप खुद देख लीजिए। भले मैं टाइम लेके उसको बता रहा था, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो 1 से 2 दिन में आपकी वेबसाइट बन जाएगी और आप अपना ऑनलाइन सेलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब सबको मालूम है कि घूम फिरा के ये जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, ये सेलर को लूटने में लगे हैं। इनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि गवर्नमेंट के रूल्स का लूप होल निकाल करके किसी तरीके से सेलर से प्रॉफिट और ज्यादा कमाया जाए। और सेलर्स की हालत ऐसी है कि इतना ज्यादा सेलर्स ऑनलाइन आ चुके हैं कि 2-2 रुपए के लिए सब मारामारी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जितना रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ा है पिछले 2 सालों में, सेलर्स अपना सेल प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि कोई बढ़ाना ही नहीं चाहता है।
तो ऑनलाइन सेलिंग के लिए जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं उनके लिए बड़ा ट्रबल है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी काउंसिल ने क्या किया आपके लिए, अब ये बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने इसी महीने बड़ी बैठक बुलाई और उसमें एक रिकमेंडेशन पास किया जो जल्दी लागू होने जा रहा है। वो ये है कि अभी तक जितने भी आप ई कॉमर्स सेल्स लेते हैं करते हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे आप सेल करते हैं, उसमें आपका 1% टीसीएस डिडक्ट होता जाता है और वो टीसीएस आपके जीएसटी पे जाता है। उसके बाद जब आप टीसीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो वो अमाउंट आपके कैश लेजर में आ जाता है, क्रेडिट लेजर में नहीं जाता है। उसके बाद जब थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है तो आप एक्सेस मनी, जो कैश लेजर का फॉर्म होता है, उसमें आप रिफंड फाइल करते हैं और उसके बाद टैक्स ऑफिसर आपको अप्रूवल देता है, देन वो पैसा आपके कंपनी अकाउंट में भेजा जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। कई बार जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो अप्रूवल नहीं देते हैं, उल्टा नोटिस आपको दे देते हैं। कई बार इसमें सेटिंग करनी पड़ती है टैक्स ऑफिसर से, कई बार इसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको सहूलियत देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है कि ये जो 1% का टीसीएस है इसको 0.5% हम करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो कैश फ्लो है वो तेजी से बढ़ेगा, लेकिन आपको कोई फायदा नुकसान का मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बस आपका जो टीसीएस है जो 1% डिडक्ट होता जा रहा है वो 0.5% हो जाएगा। प्रोसेस सारा वही रहेगा। तो आपका जो 0.5% अमाउंट गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा रिजर्व रहता है, जिसको लेने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वो अब नहीं रह पाएगा। सिर्फ 0.5% ही अमाउंट टीसीएस का डिडक्ट होगा, जिससे आप लोगों का जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज करेगा और आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाएंगे। और ये चीज ई कॉमर्स के लिए, क्विक कॉमर्स के लिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए, सबके लिए लागू होता है जहां पे टीसीएस डिडक्ट हो रहा है। देखने में ये थोड़ा छोटा अपडेट लग सकता है, लेकिन जिनका अच्छा टर्नओवर है, जो अच्छा पैसा ऑनलाइन कमा रहे हैं ई कॉमर्स से, उनके लिए ये 0.5% भी एक बड़ा अमाउंट है उनके कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए। क्योंकि पिछले 6 से 8 महीनों से गवर्नमेंट ये ऑब्जर्व कर रही है कि ऑनलाइन सेलर्स की हालत खराब होती जा रही है और मार्केट में कैश फ्लो कम होता जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने 0.5% का डिडक्शन रिड्यूस कर दिया है या करने जा रहा है। अगले कुछ दिनों में ये लागू हो जाएगा तो आपका थोड़ा फायदा हो जाएगा। थोड़ी जो आपकी रिजर्व मनी है टीसीएस के एवज में जो आपके जीएसटी पे पड़ी रहती है वो कम हो जाएगी, और तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आपके पास डेली की डेली आती रहेगी, जिससे आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो जीएसटी काउंसिल ने आपके लिए लिया हुआ है। और आगे मैं आपको और बता दूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में, मतलब 1 से 2 महीने में, शायद जो आपकी न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च करा सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी तो पहले ही फाइनल हो चुकी है। जो फाइनल डिसीजन लेना है वो हाई कमान को लेना है, जो कि होल्ड पे है। जिस दिन उनका मूड हुआ या पीएमओ का मूड हुआ उसी दिन आप देखेंगे कि ई कॉमर्स पॉलिसी आपके सामने होगी। उसके बाद ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, जिनका लूप होल तलाशने में इनको 1 से 2 साल का अभी टाइम लगेगा। तब तक सारी चीजें थोड़ा कंट्रोल हो जाएंगी और जिसका फायदा आप जैसे ऑनलाइन सेलर्स या ई कॉमर्स सेलर्स उठा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।